नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हर एक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि किसी को भी अनावश्यक चक्कर ना लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने बीमार और जरूरतमंद लोगों को विशेष तौर पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का अनुशासन दिया है और जनता दर्शन के दौरान कई लोग इलाज, सरकारी योजनाओं और स्थानीय विवादों से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी असुविधा ना हो। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वो सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और किसी भी समस्या को लेकर बेहिचक प्रशासन से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखपुर में आयोजित विशेष राम कथा कार्यक्रम में भाग लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुबह कथा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया और भगवान राम की कथा सुनी। राम कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से गोरखपुर पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कथा स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखते ही बन रहा था। पूरा परिसर भक्तों के जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जीवन में सही दिशा पा सकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने का संदेश भी दिया। रामकथा आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में पुलिस बल भी की तैनाती की गई ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा 2025 का पर्व पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। अयोध्या के पवित्र सरयूदय नदी और प्रयागराज के संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही थी। लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर पुण्य लाभ कामना की। घाटों पर जगह जगह भजन कीर्तन और हवन का आयोजन हुआ, जिससे माहौल भक्तिमय बना रहा। कन्नौज में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। जिले में मेहंदी घाट, बालापुर घाट और बिबराऊ घाट पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। प्रयागराज, अयोध्या, कन्नौज तीनों जगह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है और पुलिस बल को घाटों पर भी तैनात किया गया है। लगातार हम आपको भीड़ की भी तस्वीरें दिखाते हुए जा रहे हैं। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार ने खुद घाटों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एसपी ने अव्यवस्था देखने पर एक दरोगा को फटकार भी लगाई है। सनातन परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालु नहा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और प्रशासन भी अपने साथ अपनी जो काम है उनका वो लगातार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी भक्तों को दिक्कत ना हो। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में विशेष महत्व माना जाता है गंगा स्नान का और श्रद्धालु ने पूरे श्रद्धा भाव से निभाया भी है इसे। लोग गंगा घाट पे पूजा कर रहे हैं और प्रशासन उसी तरह सख्ती से अपना काम भी कर रहा है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कन्नौज, अयोध्या, प्रयागराज तीनों जगह से ये तस्वीर सामने आ रही है। किस तरह की कन्नौज में देखिए किस तरीके की भीड़ है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी उसी तरह अलर्ट पर है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं।
वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो लखीमपुर से आ रही है। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने 12 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले का नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस फेरबदल में लंबे समय से एक ही जगह तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय को पड़ुआ, गोपाल नारायण को भीरा, पुष्पराज कुशवाहा को तिकुनिया, मनोज कुमार को शारद नगर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं उप निरीक्षक निर्मल तिवारी को ईसानगर, निराला तिवारी को खीरी, सुनील मालिक को हैदराबाद, ब्रजेश कुमार सिंह को मैलानी और दुर्गपाल सिंह गौर को चंदन चौकी का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा एसपी ने दी प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर सख्ती का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लाइन हाजिर कर सख्ती का संदेश भी उन्होंने दिया है। इसी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद अवस्थी संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आंचल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल आज रात्रि जो है देर रात्रि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जो है उन्होंने जो है तबादला एक्सप्रेस चलाई है। तबादला एक्सप्रेस में जो है कई उप निरीक्षक और जो है 3 थानेदारों को जो है लाइन हाजिर किया है, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो है चुस्त दुरुस्त रखने में जो है उनकी असमर्थता जारी हो रही थी। कड़े निर्देशों के बाद भी जो है हीला हवाली किया गया, इस वजह से जो है 3 लोगों को लाइन हाजिर किया है। बाकी अन्य जो है लोग जो थे, कुछ लोग उसमें समय से ज्यादा जो है थाने पे हो जाना था, उनको जो है उन लोगों को जो है नए नवीन थाने पे तैनाती दी गई है। और जिले में अपराध को बढ़ते हुए देखते थे जो तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा है, क्योंकि IPS है लखीमपुर खीरी के, जो उन्होंने जो है देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाने में जो कई थानेदारों का चार्ज बदल करके जो है अन्य थाने के चार्ज दिया है। और कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं कि अगर जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, तो नए थाने पे जाकर के नए अध्यक्ष के रूप में जो है कड़ाई से उसको पालन करिए। कोई भी अपराध और महिला संबंधी जो अपराध हैं, इस तरीके के कोई जो अपराधों पे लगाम लगाइए। जिस तरीके से जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको भी जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के रात्रिगत और इस तरीके के आदेश पुलिस अधीक्षक ने दिया है। जी अरविंद जी, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये करने का, अलग अलग जगहों पे भेजने का इसका उद्देश्य क्या देख सकते हैं, इसको किस तरीके से इसको ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं कुछ तो कयास लगाए जा रहे हैं, ये कि जैसे जिस तरीके से राजनीतिक प्रवास भी लगाए जा रहे हैं कि जो थाना अध्यक्ष का अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे, जनता की जनसुनवाई नहीं कर रहे थे और लापरवाही बरत रहे थे। वही इसी क्रम में जो है पुलिस अधीक्षक खीरी, जो कि लखीमपुर खीरी में टॉप क्लास में जो यूपी के IPS माने जाते हैं, तो उनको जो है कार्य को लेकर के अधिकारियों को लगातार सजग बनाए रखते हैं। खुद भी निगरानी बनाए होते हैं जिले पे, लेकिन अभी हाल ही में कम से कम जिले में अपराध की बाढ़ आई थी, इसको लेकर देखते हुए उन्होंने जो है कई थानेदारों को चार्ज बदले हैं और चार्ज देने के बाद कई लोगों को जो है थाने का चार्ज देकर के कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। और कुछ जो है जो लाइन हाजिर है इनके पे राजनीतिक स्तर का जो है भी कयास देखे जा रहे हैं कि इन लोगों द्वारा कार्य न किया जाना, कि जनप्रतिनिधि है जो है लगातार शिकायत कर रहे थे, इसी वजह से जो है इनकी पे बड़ी कार्रवाई की गई है। जी अरविंद जी, जो तबादले किए गए हैं, अगर हम जगह चेंज कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मानसिकता भी चेंज हो जाएगी, वो वहां जाके भी वही चीज करेंगे? जी बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि जिस तरीके से जो क्षेत्रीय विधायक जो सांसद हैं उनकी मांग थी कि हमारे यहाँ थाना अध्यक्ष को पोस्टिंग की जाएगी, तो हो सकता है जो हमारे यहाँ की जो नियंत्रण है, जो अपराध है, उस पर जो है नियंत्रण रखा जा सकता है। इस वजह से जो कयास लगाए गए हैं, जो लोगों ने बताया है कि सूत्रों से कि जनप्रतिनिधियों की जो है मंशा के अनुसार भी जो है ये थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में बदलाए गए। जी, किस तरीके से अब हम इसे देख सकते हैं कि ये जो बदलाव किए गए हैं, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, जो उनकी जगह है आम लोगों को क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल आजकल जैसा कि जो जानकारी है लोगों के, जो जनता और गली मोहल्लों में जो चर्चाएं हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष थे, जिनको थाना अध्यक्ष में जो है अपराध, उन थाना अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई, जिनके थाना अध्यक्षों में जो है जिस क्षेत्र में अपराध का ग्राफ कम था और जहां पे अपराध का बढ़ता हुआ देख रहे थे, तो जिन क्षेत्र में थाना अध्यक्षों के अपराध नहीं था उन लोगों को उस जगह पे पोस्ट किया गया है, और जहाँ के लोग जिनके क्षेत्र में ज्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ था उन लोगों को लाइन भेज करके जो है एक जनता को संदेश दिया है कि आप जो है आपके क्षेत्र में जो है अपराध का ग्राफ कम पड़ेगा। जी
जी आचल जी अरविंद जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सरकार है वो दोबारा आई है, लेकिन जो काम काज है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। प्रशासन उस सख्ती में नहीं है, उनका मतलब अपना जो एक काम का पालन होता है वो अच्छे से नहीं कर पा रही है। अगर हम जगह चेंज की बात करें तो जगह चेंज करने से कुछ नहीं हो जाएगा, प्रशासन को थोड़ा सख्ती तो बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल आचल, बिल्कुल ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि जो पड़वा थाना अध्यक्ष पुष्पराज कुशवाहा हैं, इनके कार्यकाल में जब से धीरा से आए थे और इन्होंने जो है 6 महीने के चार्ज में इनके पीरियड काल में कम से कम 20 बड़ी चोरियों को अंजाम बदमाशों ने दिया था, जिसको लगातार मीडिया सुर्खियों में लिए थे। लेकिन ये भी एक सवाल खड़ा करी जनता की, जो एक थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई के बजाय उसको जो अवैधान में जो है थाना अध्यक्ष तिकोनिया बना दिया गया, तो इससे भी जनता लगातार सवाल खड़ा कर रही कि आखिर में जब यहाँ 20 चोरियां हुई, वो भी जो थाना दिया गया वो भी नेपाल का बॉर्डर है, जो यहाँ से जो है हमेशा जो है चर्चाओं में रहता है, तस्करी को लेकर के नेपाल का बॉर्डर होता है। इस वजह से जो है नेपाल की उसकी दूरी 10 किलोमीटर की है, तो वहां भी अपराध का ग्राफ है। लेकिन जब एक जगह पे सामान्य जगह पे अपराध पे नियंत्रण न करने के बाद भी जो है थाना अध्यक्ष पुष्पराज कुशवाहा को जो है वहां का चार्ज दिया गया, तो ये भी एक जनता बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी अरविंद जी, इसमें एक सवाल और निकल के आता है कि जो एसपी ने देर रात ही कार्रवाई की है, जो फेरबदल किया है, इसका क्या मतलब हम देख सकते हैं कि देर रात ही कार्रवाई की गई है? बिल्कुल अच्छा, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं, जो लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से अचानक से जो बाढ़ की अपराध आई थी, अपराधों की बाढ़ आई थी, इस तरीके से जो है शंकर शर्मा भी जो है चिंतित थे और लगातार जो है जिले में दौरा कर रहे थे, लेकिन उनकी जो कानून व्यवस्था थी वो संभल नहीं पा रही थी। कहीं चोरी तो कहीं छिनौती, तो कहीं जो है महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, कहीं रेप, तो किस तरीके से लगातार अपराध बढ़ा हुआ था। तो बेचैनी थी पुलिस अधीक्षक खीरी के अंदर, जो है बेचैनी थी कि अपनी कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। लेकिन कहीं जो देखा जाए तो लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक खीरी पे भी जो है कोई राजनीतिक दबाव के चक्कर में जो है इस तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कि जिस तरीके से जिस तरीके थाने अध्यक्ष को पोस्ट करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे जो है जनता लगातार सवाल खड़ी कर रही है कि हम लोगों, जनता की एक मुहिम होती कि हम लोगों की सुरक्षा, कि जिस तरीके से हम लोग रातों में चैन से सोते हैं, लेकिन पुलिस गश्त करके जो है हम लोग की सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के बजाय अभी कई बड़े हादसे लखीमपुर खीरी में हो चुके हैं। इसी को लेकर के जो है पुलिस अधीक्षक खीरी ने बड़ी कार्रवाई देर रात की है। जी अरविंद जी, क्या हम ये मान लें कि लखीमपुर में इतने क्राइम हो रहे थे कि प्रशासन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये फेरबदल करना उनको पड़ रहा है? लगातार हम देख सकते हैं कि क्राइम का जो रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अचल सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता आरोप लगा रही है लगातार, जो है मीडिया के सामने आकर के जनता यहाँ नहीं, थाने पे जब सुनवाई नहीं होती थी तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर के और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी न्याय की गुहार लगाते थे, और जब पुलिस अधीक्षक खीरी के जो मामला संज्ञान में जाता था तो जो है थाना अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते थे और जो है कार्रवाई करने की कोशिश। लेकिन इस तरीके से लगातार ये 3 महीने से जो है लगातार बड़ी अपराध का जो है ग्राफ बढ़ा था। 3 महीने से लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो है संभल नहीं रहा था लखीमपुर खीरी में, क्योंकि अभी इसी पूर्व में जो है पुलिस अधीक्षक गणेश साहा जो लखीमपुर के थे, इसी क्रम में गए थे कि अपराध को रोकने में नाकाम। जैसे नीमगांव थाना क्षेत्र में जो है आए दिन हर दूसरे दिन चोरी, जैसे पड़ुआ थाना क्षेत्र में हर दूसरे दिन चोरी है। कई ऐसे पूर्व जो हरदोई बॉर्डर के जो थाने हैं, जो नेपाल बॉर्डर के थाने, बहराइच बॉर्डर के, यहाँ लगातार जो है चोरी और जो है छिनौती और डकैती जैसे अपराध होते थे और जो है काफी हमें आ रहे थे। इस वजह से जो है पुलिस अधीक्षक खीरी लगातार जो है क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है, लगातार कप्तान को लगा के डीजीपी तक जो है बैठक, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है बैठक कर रहे हैं और जो अपराध पर नियंत्रण लगने के लिए जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज पुलिस अधीक्षक खीरी के ऊपर जो कड़ी फटकार लगाने के बाद जो है उनको ये लगा कि मेरी जो भूमिका है इसमें संदिग्ध है, इस वजह से कई थानेदारों को जो है चार्ज बदल करके कुछ लोगों को जो है किया है। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये खास जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी संघर्ष समिति ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उदयपुर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। समिति ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि फिल्म में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों को दिखाया गया है, इसलिए इसे
मुफ्त कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देख सकें। इस मामले में वाराणसी के एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि समिति की ओर से जो मांग आई है उसे सरकार के उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि किसी फिल्म को पास करना या ना करना सेंसर बोर्ड का अधिकार है, क्षेत्र है और सेंसर बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म से किसी की भावनाएं आहत ना हो। एडीएम ने कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरह का विवाद ना हो और किसी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। फिलहाल समिति का आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा और उचित निर्णय भी लिया जाएगा। शायद आई एम नॉट श्योर, शायद उस फिल्म में कुछ चीजें हैं कि जाति विशेष के संबंध में रहा होगा। इस पे आप लोगों का ये ज्ञापन में ये कहना है कि उसको टेक्स्ट भी किया जाए और जाति विशेष से संबंधित कोई भी बात उसमें नहीं कही गई है, बल्कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बातों को उठाया गया है। इसलिए वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए सिनेमा हॉलों में और उसको टेक्स्ट भी किया जाए। ये जो ज्ञानवापी संघर्ष समिति के लोग थे उन्होंने आगे के दिनों में क्या इसमें आप विचार करेंगे, क्या करना? हाँ, निश्चित तौर पे ये ज्ञापन आया, पब्लिक की तरफ से डिमांड आया, तो इस पर कार्रवाई तो होगी। ये ज्ञानवापी संघर्ष समिति है, इन्होंने एक उदयपुर फाइल्स करके कोई फिल्म रिलीज हो रही है जिसके बारे में इन्होंने ये हमको दिया है, एक आपत्ति प्रकट करी है कि उसमें किसी जाति विशेष से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, बोली गई है। दूसरी बात ये कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। तो जब रिलीज की जो बात इन्होंने कही है तो उस पर यह कहना है कि जहां भी सिनेमा ये लगे, फिल्म लगे, वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा 2025 को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने जिलाधिकारी मनीष बंसल की मौजूदगी में कांवड़ यात्रा के लिए एक विशेष क्यूआर कोड का लोकार्पण किया है। ये क्यूआर कोड जिलाधिकारी सहारनपुर और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है, जिसे लेकर मंडलायुक्त ने पूरी टीम की सराहना की है। इस क्यूआर कोड की मदद से कांवड़ यात्री एक क्लिक में अपनी नजदीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पानी और पेट्रोल स्टेशन, ढाबा, रेस्टोरेंट, थाना चौकी, कांवड़ मार्ग और शिविरों की जानकारी अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी इस कोड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें किसी भी आपात स्थिति में यात्री तुरंत मदद ले सकेंगे। प्रशासन ने तय किया है कि ये क्यूआर कोड मुख्य कांवड़ मार्गों, सभी शिविरों, लाइन बोर्डों और प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि हर यात्री को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके। इस पहल से सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की और भी सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। ये क्यूआर कोड जो है एक लॉन्च किया गया है जो कांवड़ियों की सुविधा के लिए। जो ही कोड स्कैन करेंगे कांवड़िए, उनको बहुत सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं कांवड़ मार्ग पर, वो सारी चीजें उनको उनके टेलीफोन पे, उनके मोबाइल पे दिखने लगेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये एक अभिनव प्रयोग है और हमारे डीएम साहब सहारनपुर ने, उनकी टीम ने इसको तैयार किया है और ये कांवड़ियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और बहुत सारी जो जितने भी हमारे साइनेजेज इस मार्ग में हैं और उसके अलावा जितने भी कांवड़ शिविर हैं, हर जगह इसका प्रदर्शन किया जाएगा ताकि कांवड़िए जहां पर भी वो रहेंगे, उनको ये क्यूआर कोड स्कैन करने में सहूलियत होगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। सिरादू पावर प्लांट के विद्युत खंड कछुआ में तैनात एसडीओ देवेंद्र प्रताप यादव पर रिटायर्ड फौजी से 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित पूर्व सैनिक ने नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन लिया था और सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी कर जेई ने लाइन भी जुड़वा दी थी, लेकिन आरोप है कि लाइन जुड़ने के कुछ दिन बाद ही एसडीओ देवेंद्र प्रताप यादव ने नलकूप की लाइन कटवा दी और उसे दोबारा ज्वाइन के लिए 5,000 रुपए की मांग करने लगे। परेशान होकर पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने अब अधिशासी अभियंता विद्युत से इस पूरे मामले की शिकायत की है और एसडीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले ने क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में आक्रोश है कि जब रिटायर्ड फौजी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम किसानों का क्या होगा। अब देखना होगा कि विभाग भ्रष्टाचार के इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या शिकायत फिर ठंडे बस्ते पर डाल दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ी घटना से हड़कंप मच गया। इलाके की एक टायर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री से उठता काला धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत शुरू कर दी गई। कड़ी मेहनत के बाद भी आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में काफी वक्त लग गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के आताहात होने की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और दमकल कर्मियों के काम में सहयोग करें। बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र में एक खौफनाक मामला सामने आया है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारकर एक मिठाई फैक्ट्री में जहरीली मिठाई बनाने का खुलासा किया है। फैक्ट्री में रिफाइंड पलोलिन ऑयल के और स्किम्ड मिल्क पाउडर से निकली और हानिकारक मिठाई तैयार की जा रही थी, जिसे आम की पेटियों में पैक करके बाजार में बेचा जाता था। विभाग ने फैक्ट्री से मिठाई, पलोलिन ऑयल, रिफाइंड और मिक्स्ड पाउडर समेत 6 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। टीम ने 350 किलो जहरीली मिठाई और 13 पेटी एक्सपायरी नूडल्स भी मौके पर नष्ट कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी मिठाइयों से सावधान रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत हमें दें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के सेलई गांव की एक महिला का इलाज जेलेसर रोड पर बने प्रेम हॉस्पिटल में चल रहा था। 20 दिन तक इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों ने स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि वे आशा के कहने पर महिला को यहां इलाज के लिए लाए थे, लेकिन इलाज में घोर लापरवाही की गई, जिससे महिला की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने जिले में प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही से मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें बंद किए हुए है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं, या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। डॉक्टर तो कह रहे डॉक्टर मैंने नहीं कहा तैयार है डॉक्टर देखना आगे लाख में करते भेजा इसे खबर क्या परेशानी थी? कौन थी आपकी वो? मेरी बिटिया थी। क्या परेशानी थी? बहुत सब सही है कहीं और जाने भैया काहे ना परेशानी क्या हो गया? क्या बात हो गया? पट्टी करवा में ले जा रहे थे। पट्टी काट तो कहीं जाने कहा कर दो ये कदम का बड़ा होते और नहीं लौटा दिया है। कौन थी? कौन थी? डॉक्टर नहीं। कौन सा हॉस्पिटल है? डॉक्टर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सहीबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके में दिल्ली में काम कर रहे से लौट रहे गौरव त्यागी की हत्या के मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गौरव त्यागी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक मॉल में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे और रोजाना गाजियाबाद के गोविंदपुरम से दिल्ली आता जाता था। हत्या की रात भी गौरव अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में अर्थला इलाके में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गौरव की हत्या में आदिल नाम का युवक शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव के मरने से पहले अपने दोस्त को फोन कर झगड़ा करने वालों के वाहन का नंबर बता दिया था, जिससे पुलिस को बड़ी मदद मिली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। फिलहाल आदिल के 2 साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। 8/7/2025 को थाना सहीबाबाद में एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसके द्वारा
पति मृतक गौरव त्यागी को कुछ लोगों ने जो है जान से मार दिया है। तो इस संबंध में जो है तुरंत तत्काल थाना साहिबाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा 103 APS के तहत और तत्काल टीम गठित की गई जिससे घटना का खुलासा किया जा सके। घटना के संबंध में जब मुखबिर वगैरह से सूचना की गई तथा अन्य जानकारी दी गई तो जो है इसके संबंध में फिर जो है एक व्यक्ति जिसका नाम आदिल चौधरी है जो रहने वाला अर्थला का है उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो है आदिल चौधरी द्वारा बताया गया कि ये कुछ ट्रांसजेंडर लोगों तथा अपने दो साथी जिसका नाम फैजान व तूफान है इनके साथ वहाँ पे अर्थला पे मौजूद था। ये मृतक वहाँ पे आया अपनी मोटरसाइकिल से, उसने जो है वहाँ पे इन लोगों को आपस में बहस करते हुए देखा। उसने बीच में तो टोका टाकी की और बोला कि जो है उसने मोबाइल से इन लोगों की फ़ोटो खींचने की बात भी बताई और साथ ही ये भी कहा कि पुलिस को सूचना देंगे इस संबंध में। तो उनकी बहस फिर इससे शुरू हो गई। उसी बहस और कहासुनी में इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम आदिल चौधरी था उसने जो है हेलमेट खींच करके इसके सर पे मारा जिससे तत्काल उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर ये और इसके साथी वहाँ से भाग गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहब्बतपुर पंडिसा थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी भूप सिंह ने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों पिछले 3 साल से फतेहपुर जनपद के खागा में किराए के कमरे में साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला शादी की जिद पर अड़ी हुई थी और इसी बात से परेशान होकर भूप सिंह ने 11 दिसंबर 2024 को उसे बियर पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने महिला को ट्यूबवेल, जमीन और ट्रैक्टर देने का वादा किया था, लेकिन लगातार बढ़ती डिमांड से वो परेशान हो गया था। हैरानी की बात यह है कि भूप सिंह पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मृतका के पति ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।